मिकी, ये दोनों महागुरु, इन्हें मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तुम इन दोनों से निपटो, तब तक मैं तुम्हारे मॉम डैड और परिवार के पास जा रहा हूं। कार्तिक ने धीरे से माया के कंधे को थपथपाया। उसने सोचा था कि विभोर जायसवाल और अन्य दो के पास कुछ शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा, लेकिन यह पता चला कि वे सिर्फ दो अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के झींगे थे जो इधर उधर कूद रहे थे। कार्तिक, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं, माया ने ग्रेटफुली कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया। आखिरकार वे माया के माता पिता और उसकी फैमिली के लोग थे। उसकी चिंता हटाने के लिए उसे जाना ही था। भागना चाहते हो, लेकिन अफसोस कोई दरवाजा नहीं है। कार्तिक को जाते देख मदन जायसवाल जल्दबाजी में चिल्लाया, गुरु, उसे भागने मत दीजिए। उस समय कार्तिक ने उसे जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया था, वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वो कार्तिक को किसी भी तरीके से वहां से जाने से रोकना चाहता था। कार्तिक ने अभी अभी उसके बेटे को उठा के हवा में फेंक दिया था। अब तो कार्तिक को इस गलती का 10 गुना ज्यादा बदला चुकाना पड़ेगा। लड़के, तुम कहां जा रहे हो? और अचानक गुरु वाटर एक नीले फैंटम में बदल गए और पानी की तरह दरवाजे से बाहर निकलकर कार्तिक की ओर तेजी से बढ़े। लेकिन कार्तिक तब तक वहां से गायब हो चुका था। वो कहां चला गया? गुरु वाटर ने कार्तिक के गायब होते ऑरा पर ध्यान दिया। उनके लिए सब कुछ पजल सा हो गया था और वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि कार्तिक ने ऐसा कैसे किया। वो सिर्फ एक इन्नेट वॉरियर था, वो इतना तेज कैसे हो सकता था? गुरु वाटर, कार्तिक कहां है? वो चला गया। तुम इतना तेज दौड़ते हो? मदन जायसवाल ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कहा। उसने समझा कि कार्तिक केवल ज्यादा तेज होने के कारण ही वहां से बच पाया था। आखिरकार उनके पास 2 फाउंडेशन गुरु थे। शायद उसे भी लग रहा होगा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो डर के यहां से भाग गया। माया, कार्तिक तो यहां से जान बचा के भाग चुका है। वो तुमसे कुछ लेन देन नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ के भाग गया। अब लड़की, बिना और ज्यादा वक्त जाया किए वो सील हमें दे दो। मदन जायसवाल ने बेहुदा तरीके के साथ माया को देखा, जिसे कार्तिक ने अभी अभी इन दरिंदों के बीच अकेले छोड़ दिया था। वो अब उससे सब कुछ छीन लेना चाहते थे। इतने ज्यादा भी बेशर्म मत बन। सेक्रेटरी तनुज ने माया के सामने खड़े मदन जायसवाल को रोक दिया और बीच में खुद आकर खड़ा हो गया। दफा हो जाओ यहां से। मदन ने गुस्से में अपना पैर हवा में उठाकर घुमाया और अपनी मैजिकल एनर्जी को तनुज की ओर एम किया। सेक्रेटरी तनुज डर के मारे चिल्लाया और उसने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया। तुम एक स्पेस आर्ट वॉरियर होकर एक साधारण आदमी पर अटैक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितने नीच वॉरियर हो तुम। जैसे ही मदन जायसवाल सेक्रेटरी तनुज को लात मारने वाला था, माया पहले ही बीच में आ गई और माया ने भी मदन पर अटैक किया। माया की पावर इतनी स्ट्रांग थी कि मदन हवा में उड़कर दूर जा गिरा। मदन जायसवाल किसी चूहे की तरह उड़ता हुआ दूर जमीन पर जा गिरा। माया के अटैक का सारा इंपैक्ट मदन के चेस्ट पर आया था। तुम? मदन जायसवाल जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्ला उठा। माया ने सच में अपनी पावर का यूज अपने से सीनियर पर करने की हिम्मत की थी। माया, तुम बहुत ढीठ हो। तुम मेन ब्रांच के किसी सीनियर पर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? विभोर जायसवाल ने माया को नीचा दिखाने के तरीके से कहा। माया ने पहले थोड़ी शर्म महसूस की और फिर अकड़ से कहा, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मेन ब्रांच की औकात ही क्या है? और तुम भी कौन से खेत की मूली हो? विभोर जायसवाल को माया की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसके ईगो पर गहरी ठेस आई। जायसवाल फैमिली से निकाले गए एक चूजे ने आज जायसवाल फैमिली के हेड पर उंगली उठाने और उसे डिसरिस्पेक्ट करने का साहस किया था। ये बहुत ही शर्मनाक था। उसने ये देखा कि जायसवाल ग्रुप बहुत प्रॉफिट में चल रहा था, इसलिए वो इसे अपने अंडर लेना चाहता था। इसी वजह से इन्हें वाटर
और फायर गुरुओं का सपोर्ट मिला था। शुरू में उसने सोचा कि वाटर और फायर गुरुओं की पावर्स काफी होंगी, लेकिन उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राइवल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग निकलेगी। उसने खुद की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। गुरुओं, जायसवाल ग्रुप की सील माया के शरीर पर ही कहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उस सील को पाने में मदद कर सकते हैं, विभोर जायसवाल ने कहा। अगर वो जायसवाल ग्रुप टेक ओवर कर लेता है तो वो निश्चित रूप से पुणे सिटी से माया की फैमिली को बाहर निकाल देगा। माया ने अपने बैग से वो सील निकाली क्योंकि उसने सचदेवा फैमिली के साथ एक अग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए थे, जिसकी वजह से ये उसके पास ही थी। माया को सील निकालते देख विभोर जायसवाल की आंखें लालच से भर गईं। अब वो जायसवाल ग्रुप को टेक ओवर कर सकता है। आखिरकार वो एक बार फिर से वापस उसका ही हो जाएगा। ए लड़की, ये सील मुझे दे दे। मैं किसी कमजोर सी लड़की पर हमला नहीं करना चाहता। गुरु फायर ने अपना हाथ माया की ओर बढ़ाया। गुरु वाटर ने अपने हाथों को रेस्टिंग पोज में फोल्ड किया। जाहिर है उनका हमला करने का कोई मूड नहीं था। अगर वो सिर्फ दूसरी टीम को डराने के और लड़ाने के लिए यहां खड़े होते हैं तो दूसरी पार्टी डर के एक बार में वो सील इन्हें दे देती। उन्हें अब तक यही लग रहा था। माया ने झुकी हुई नजरों से गुरु फायर और गुरु वाटर की ओर देखा और बड़ी ही साफ आवाज में बोली, अगर आपके पास इतनी ताकत है तो आइए और ये मेरे हाथों से ले लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माया, इन दोनों गुरुओं के सामने इस तरह बेशर्म होकर जुबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा बचपना मैंने आज तक नहीं देखा है, विभोर जायसवाल ने कहा। विभोर जायसवाल ने झटके से अपने सामने रखी टेबल उठाकर पटक दी और माया को जोर से डांटा, लेकिन अपने दिल में तो वो माया को जान से मार डालना चाहता था। फायर एंड वाटर ट्विन गुरुओं का अपमान करके माया ने अपनी मौत को बुलावा दिया था। गुरु फायर थोड़ा भड़क गए और अपनी आंखों को बड़ी करके माया को कहा, लड़की, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? माया ने बेइज्जती करते हुए कहा, दो प्रारंभिक फाउंडेशन गुरुओं से बात कर रही हूं। यही तो बोल रहे हैं ना सब इतनी देर से। पक गई मैं ये सुनते सुनते। माया ने साफ साफ उनका मजाक बना दिया था। गुरु फायर और गुरु वाटर ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लीं। वो माया की आवाज में साफ साफ सार्काज्म सुन सकते थे। गुरु वाटर ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम ये नहीं समझती कि एक फाउंडेशन स्थापना गुरु क्या होता है। माया ने अपने बालों को अपने कानों के पीछे लिया और अपने बारीक होठों को थोड़ा खुला रखते हुए कहा, क्या मुझे समझने की जरूरत है? जाहिर है विभोर जायसवाल और अन्य दोनों को यकीन था कि कार्तिक इन्नेट स्टेज पर था, इसलिए उन्होंने इतना निडर होने का साहस किया। वो सच में अज्ञानी और मूर्ख थे। विभोर जायसवाल और बाकी दोनों ने गुस्से में माया को देखा। निश्चित रूप से माया और कार्तिक इतने लंबे समय से एक दूसरे के करीब थे और वो दोनों ही बहुत साहसी और बहादुर थे। माया फाउंडेशन स्टेज के सहज महागुरु से ज्यादा मजबूत है, जिसका मतलब है कि वो कार्तिक से भी ज्यादा पावरफुल है। विभोर जायसवाल ने कहा, तुम्हारा कार्तिक भी इन दो गुरुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। माया बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। मुझे सील दे दो, नहीं तो इसका नतीजा तुम्हारे मॉम डैड को भुगतना पड़ेगा, मदन जायसवाल गुस्से से चिल्लाया। माया ने अपने दादाजी के भाई और उनके पोते यश जायसवाल को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रही हो और कहा, कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम ये मत बताओ कि तुम्हें उन सबके जीने की परवाह है या नहीं। माया ने धीरे से कहा, कार्तिक चला गया है उनके पास, वो सब ठीक ही रहेंगे। चिंता तो इस वक्त आप लोगों को अपनी करनी चाहिए। विभोर जायसवाल और बाकी दोनों हंस पड़े। वहां पहुंचने में उसे कम से कम 10 मिनट या उससे ज्यादा का समय लगेगा। तब से अब तक कितना समय हो चुका है? माया ने टीवी स्क्रीन पर देखा। एक व्यक्ति उस पर दिखाई दिया
और आसानी से किशोर जायसवाल और अन्य को बचा लिया। फिर उसने केतन जायसवाल, पायल और यामिनी को बचाया। ये कैसे हो सकता है? इस समय विभोर जायसवाल ने पवन जायसवाल और अन्य की स्थिति में बदलाव पर ध्यान दिया। असंभव! वो इतना तेज कैसे हो सकता है? टेलीविजन स्क्रीन पर कार्तिक ने कैमरे की दिशा में देखा और विभोर जायसवाल और अन्य 2 लोगों को हंसी उड़ाते हुए मिडिल फिंगर दिखाई। विभोर जायसवाल, उसके दादा और पोते के चेहरे राख हो गए। कार्तिक सच में उन्हें इस तरह चिढ़ा रहा था। अब क्या और कोई दाव पेच बचा है आपके पास हमें डराने के लिए? माया ने विभोर जायसवाल और अन्य 2 को हंसी भरी नजरों से देखा। माया के मॉम, डैड और दादाजी को कार्तिक ने बचा लिया था और अब इन लोगों के पास उसे धमकाने की जो भी सारी कोशिशें थीं, वो सभी फेल हो चुकी थीं। तो क्या हुआ अगर कार्तिक ने किशोर जायसवाल और बाकी लोगों को बचा लिया? जब तक इस अग्रीमेंट पर जायसवाल ग्रुप की सील लगी रहेगी, तब तक जायसवाल ग्रुप मेरा रहेगा। विभोर जायसवाल का एटीट्यूड बहुत बेकार था। उसे जायसवाल ग्रुप को कैसे भी ओवरटेक करना था और मेन ब्रांच के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही अपना असली रूप दिखा दिया था। इसलिए अब वो उन पर कोई और दया नहीं दिखाने वाला था। तुम यहां अकेली वॉरियर हो और तुम भी कोई महान नहीं हो, बल्कि हमारे लिए कचरे के समान ही हो। तुम्हारी पावर तक डैमेज हो चुकी है और मेरे पास 2 महान गुरु हैं, फायर एंड वाटर ट्विन वॉरियर। तुम्हारी ये सील तो मेरे हाथ ही आएगी। विभोर जायसवाल ने लालच से भरी आंखों से माया को देखा। क्या कार्तिक वक्त पर पहुंचकर माया के घर वालों को बचा लेगा? और क्या माया यहां गुरु वाटर और गुरु फायर का सामना अकेले कर पाएगी?